किसी पे डिपेंड नहीं करता। और कैपिटल डी और एल जो है वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, वो डिपेंड करते हैं कि कोई भी ग्रुप किस पोजीशन पे होंगे, किस जगह होंगे, उसके रेस्पेक्ट में रखा जाएगा। ये डिफरेंस है। जो रिलेटिव है वो कैपिटल डी और एल है, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी है, जो दाईं और बाईं ओर घुमाता है, वो डी और एल है। ठीक। तो अब ये है कि कोई एक स्ट्रक्चर बना है, भले ही उसमें ओ एच इधर है, हो सकता है कि वो डी हो। क्यों? क्योंकि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी अकॉर्डिंग टू इस तरीके से घूम सकता है, सीआईपी रूल से। मतलब जो आप जैसे आरएस नोमेनक्लेचर नहीं लिखते हैं, इस ऑर्डर में जब आप लिखेंगे, अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी अगर रोटेट कर रहा हो तो डी हो जाएगा, हो सकता है डी। अब आपने 30 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं वहां पे, और अगर आपने नहीं किए हैं तो आज करिएगा। एक्सप्लेन किया है, समझाया है, 30 मिनट पूरे, हमें लग रहा है 40-45 मिनट 50 मिनट में समझाए, 1 घंटा लिया है पूरा, 54 मिनट्स की। यस। तो 50 मिनट में 30 समझा कर लिए आप लोगों ने, कर लिए? यस सर। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर आप करते रहेंगे, लिखते रहेंगे तो जल्दी जल्दी आगे भी बढ़ जाएंगे, तो अच्छा लगेगा। जल्दी खत्म होगा, कार्बोहाइड्रेट खत्म करेंगे, पॉलीमर की तरफ चलेंगे, क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि सभी देखना है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बहुत बनाने हैं। पहले थ्योरी खत्म करेंगे भाई, प्रैक्टिस तो जब चलेगी। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन ग्लूकोज। ये बस अगर आपने क्लास पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ग्लूकोज के अणु में असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होती है, याद है? विच डज नॉट रिएक्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन से कौन सा क्रिया नहीं करता है? माल्टोज, मेनोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। सुक्रोज नहीं करता सर। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग। यस, ये क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसमें एल्डिहाइड वाला वो नहीं पाया था सर। यस। एनोमेरिक कार्बन आप कह सकते हो। मोनोसैकेराइड्स आर, मोनोसैकेराइड्स एल्डिहाइड होते हैं, मोनोसैकेराइड कीटोन होते हैं, मोनोसैकेराइड नॉन हाइड्रोजाइबल होते हैं, मतलब इनका जलपटन नहीं किया जा सकता है, या माल्टोज होते हैं। तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? नॉन हाइड्रोजेबल। नॉन हाइड्रोलाइजेबल होते हैं, इन्हें जलयोजित नहीं किया जा सकता। यही तो था, क्लासिफिकेशन यही था। फर्दर जो हाइड्रोलाइज नहीं किए जा सकते। हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड, शर्करा के जल अपघटन को क्या कहते हैं? सल्फोनिफिकेशन, इन्वर्जन, हाइड्रेशन या नन ऑफ दीज। बिल्कुल सिंपल ऑप्शन बनाए हैं। इन्वर्जन। इन्वर्जन। हाइड्रेशन माने तो जलयोजन होता है सर, तो वो तो पहले ही कह रहा है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, तो हाइड्रेशन नहीं होता है, इन्वर्जन है। ये साबुनीकरण लिखा है, पहला सल्फोनिफिकेशन, साबुन बनाने की प्रक्रिया साबुनीकरण है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज में आप देखिएगा, याद करिए, C12H22O11, ठीक, प्लस H2O, एसिड डालते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, C6H12 C6H12O6 में। हमने जो छोटा सा आपको जो शॉर्ट नोट भेजा था 5 पेज का, उसमें आप कोने में लिखा हुआ पाएंगे कि जो आपका सुक्रोज होता है, कैन शुगर है, उसको इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है। पहले तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन जब इसका जलपघटन हो जाता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी 2 पार्ट में टूटता है। अगर दोनों का ओवरऑल निकाला जाए, जैसे एक 92 डिग्री घुमाता है, एक 46 का, तो दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो लीवो का ज्यादा है, तो डी फॉर्म एल फॉर्म में चेंज हो जाता है। बस इसी को क्या कहते हैं? इन्वर्जन। इतनी सी बात है। क्या क्लियर हुआ? इन्वर्जन माने क्या होता है? इन्वर्जन कहाँ देखने को मिल रहा था सर? SN2 के अंदर। इन्वर्ट मैंने क्या था? डी वाला फॉर्म किस में चेंज हो रहा था? एल फॉर्म में। एल फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा? डी फॉर्म में।
रेशमाइजेशन होता है तो प्लस माइनस, या ये कहिएगा कि 50% डी 50% एल। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज किसका एग्जांपल हुआ? इन्वर्जन, है ना। इन्वर्ट शुगर, प्रतीप शर्करा कैसी होती है? ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ शुगर है, या इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का है, या मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज और सुक्रोज को कहते हैं, या पॉलीमॉर्फ कैन शुगर को कहते हैं। तो प्रतीप शर्करा जो है, इन्वर्ट शुगर, किसको कहा जाता है, किस फॉर्म को कहा जाता है? अभी जस्ट ऊपर वाला बताया है, एग्जाम्पल बताया है, उसी में आंसर है इसका। सर ऑप्टिकली एक्टिव आएगा कि नहीं? ऑप्टिकली वाला इनएक्टिव फॉर्म शुगर बी होगा सर, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज। यस यस, ये वाला इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अभी समझाया था, याद करिए ना, अभी जल अपघटन किया था शर्करा का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटा जी। तो ग्लूकोज का फॉर्म ज्यादा डी में था, फ्रक्टोज का एल में ज्यादा था, एल में काफी ज्यादा था। इन दोनों का डिफरेंस निकाला गया तो तब भी एल का ओवरऑल ज्यादा रहा। तो पहले जो शुगर थी वो डी फॉर्म में थी, बाद में जो ओवरऑल चेंज आया वो एल का ज्यादा दिख रहा था, तो डी का किस में चला गया? एल में। इसी को क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर। देखिए, गन्ने की शक्कर से 2 ही 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किससे बनता है? एक तो शुगर केन से बनता है, यानी कि गन्ने से बनता है। ये जो शुगर बनती है, हम लोग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? टेबल शुगर भी कहते हैं। टेबल शुगर क्यों कहते हैं? अपने खाने के टेबल पे यही रखी होती है, टेबल शुगर हो गई। क्या है? C12H22O11 हुआ, ठीक है। टेबल शुगर है, C12 है, H22 शुगर केन। और क्या है? इसी को इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है। ये जब अपघटित होती है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज इक्वल अमाउंट में आता है। ओवरऑल रोटेशन की बात करें तो एल फॉर्म ज्यादा आता है, इसीलिए इन्वर्ट हो जाता है। बस इतना सा था इसका। और क्या, कौन सी कैसी शुगर में आती है? नॉन रिड्यूसिंग में आती है। और क्या शक्कर के बारे में जानते हैं? डाइसैकेराइड होता है, ऐसे याद रखें। चलिए, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर, सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज। सुक्रोज। नहीं, तुक्का नहीं लगा सकते, फ्रक्टोज होती है। पके फलों की शर्करा है। फ्रक्टोज जो है वो सभी शक्करों में मीठी है। नेचुरली अकरिंग जितनी भी शुगर होती है उन सब में सबसे मीठी। ग्रेप शुगर बोलेंगे ना सर? यस, ग्रेप शुगर कहते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं, कॉर्न शुगर कहते हैं। वही चीज आप देखिए उस वीडियो में, थोड़ी सी देर में सभी रिएक्शन वगैरह बताइए, उतनी ही देर में बस ग्लूकोज फ्रक्टोज अगर पूछेगा तो क्वेश्चन इन्हीं से मिल जाएगा, बहुत टेंशन लेने की जरूरत है ही। केन शुगर है, गन्ने की शर्करा है। गन्ने की शक्कर जो है वो पॉलीसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है? नहीं, याद करिए, डाइसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड इसलिए नहीं है सर कि गन्ने की शक्कर 2 चीज में टूट रही है ना, एक सुक्रोज है ना। हाँ, सुक्रोज है, तो सुक्रोज कैसी है? डाइसैकेराइड। इसीलिए गन्ने की शक्कर है डाइसैकेराइड, गन्ने की शक्कर है सुक्रोज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस टॉलेंस रीजेंट, निम्नलिखित में है जो टॉलिन अपकर्मक को अपचेत करता है? कैन शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज, या ऑल ऑफ दिस? ग्लूकोज। ग्लूकोज, यस, ये रिड्यूसिंग शुगर में आती है। और बताइए, और कौन सी रिड्यूसिंग में आती है? फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये कहिए ऑल मोनोसैकेराइड, ठीक। यस सर। और डाइसैकेराइड नहीं आते? आती है सर, इसको छोड़ के, सुक्रोज को छोड़ के। यस, एक्सेप्ट सुक्रोज, ऑल मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट सुक्रोज। बस इसी को याद रखना, इसी पे मिले कुछ। स्टार्च के जल अपघटन पर प्राप्त होता है
यानी हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च गेट्स द फाइनल प्रोडक्ट। अब जो जिससे बना है उसी में तो टूटेगा। तो स्टार्च किससे बना है? ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज से। मतलब स्टार्च किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज। पॉलीसेकेराइड है ना। तो इसका मोनोसेकेराइड बताना है। यस, ग्लूकोज। ग्लूकोज का। नेक्स्ट है स्टार्चेस, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड है। अगर आपने वो नोट्स पढ़ लिया है सही से तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे सर। द रिएक्शन ग्लूकोज शोज दैट, ग्लूकोज कौन सी अपक्रिया, ग्लूकोज अपक्रिया दर्शाती है कि यह एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, यह एक एल्कोहल है, यह एक हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, या पेंट्राहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। इसकी जो अपक्रियाएं हैं वो क्या बताती हैं? क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है? क्या पहली बात तो कीटोन होते ही नहीं है। क्या इसमें एल्कोहल होता है? यस, केवल एल्कोहल होता है क्या? नहीं। क्या ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है? कार्बन के जलयोजित यौगिक को कहते हैं, हाँ है। लेकिन क्या लिखा है? द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज शोज दैट, ग्लूकोज की अभिक्रियाएं हैं वो क्या दिखाती है कि इसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है। क्या ये दिखाती भी- हैं कि इस पे 5 बार OH भी है। ठीक है सर, क्लियर हुआ है सबको? सर बता दो। क्या चीज? ये यही बताना है फिर से? ये पूछा है कि रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज से जो ग्लूकोज की अभिक्रियाएं हैं वो क्या बताती हैं। अभिक्रियाएं देख के क्या पता चलता है? कि उसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है। ये तो पता चलता है। क्यों? आपने देखा सबसे अच्छी एग्जांपल हमने आपको रिएक्शन बताई थी, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोसाजोन किस पे बना था? एल्डिहाइड ही ग्रुप पे बना था। तो इस पे एल्डिहाइड ग्रुप है। फिर आपने देखा एस्टिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराई तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन गया। इसका मतलब क्या? OH हटा है, उसी के तरफ ग्रुप जुड़ा है। इसका मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि एल्डिहाइड ग्रुप, वो सॉरी, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और ग्लूकोज में 5 बार OH ग्रुप होता है। बताइए। सर इसका साइक्लिक जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनाते हैं, ये थोड़ा समझ आता है। ये जनरली जैसे हम लोग 1 2 3 4 कायरल बना ली। पहला आपने CHO बनाया, इस पे OH बनाएंगे, इधर H, दूसरा वाला इधर OH रहता है, इसमें ये दोनों OH OH और नीचे आपको करना है CH2OH। ये OH OH ऐसे करके बनाना है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 ऐसे चलना है। इसमें कौन सी रिंग होती है? इसको कहते हैं पायरेनोस। पायरेनोस। अब समझना जरा कि हम कैसे कर रहे हैं और कहां से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले CH2OH है, हमने सबसे पहला डाला CH2OH। CH2OH हुआ, उसके बाद अगला कार्बन ये वाला, एक OH है, एक तरफ H है। अब जो OH है वही वाला O ये लिखा है, ठीक, उसके नीचे लिखा है H, ये वाला। अब चलते हैं आगे। यही बस देखना है कि जोड़ना किससे है। अगला वाला फिर से CHOH है, तो क्या करेंगे? एक OH यहाँ पे, H यहाँ पे, ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से बता दीजिए, यहाँ पे ये जो ये CH2OH के पास वाला ये वाला लगाते हैं यहाँ पे। अभी ये वाला हमने लिया है, ये केवल दूसरा वाला। जैसे ये पहला CH2OH तो हो गया, फिर नीचे चले तो दूसरा कौन सा पड़ा? यही वाला। इसके एक तरफ H है, हमने नीचे लगा ली। फिर अगला वाला OH है तो उसका हमने केवल O लिखा, H हटा लिया है। थोड़ी देर के लिए याद रखना कि इसका H अभी अपने पास एक्स्ट्रा है। फिर चलिए अगला, तो अगला ये हुआ, एक बार H एक बार OH। अगर इस पे इधर था आपने ऊपर लिखा है तो ये वाला कहां लिख दीजिए? नीचे, ये ऊपर हो गया। अगले वाले पे चले, यानी कि कितने हो गए? 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4। अब आए 5वें और 6वें पे, 5वां और 6वां।
ये, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाले पे ये और ये अब आए हैं, देखिएगा किस वाले पे, 1 2 3 4 5 6, छठवां ये वाला, ठीक। अब इस वाले पे क्या देखेंगे, क्या बचा, ओ एच और एच। अब अगर स्ट्रक्चर अगर आप ये कहें कि तो दूसरे वाले को, ये दूसरे वाले का एक ओ, तो एक एच बचा लिया हमने, और किसी एक किसको वाले को पकड़ ले, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, ये वाला 6। अगर ये CHO है, ये CHO है, एक एच हटी, ये समझ में आई हमने क्या किया, ऊपर वाला छठवां वाला देखना CHO है, ये CH है, C है, H है, O है, एक X एक्स्ट्रा लग रही, ये कौन सी वाली एक H एक्स्ट्रा लग रही, जो अभी इस वाले में हमने केवल एक O लगा रखी है, जो एक H हटाई है वो इसी पे लगाई है, बस इतना बनाया है, 6 बन गए। तो सर ये इसी कार्बन पे जाएगा, ये छठवें वाले पे? लिखने का नहीं, बता रहे हैं कि लिखने का तरीका यही है। वैसे तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O ऐसे होता है कीटोन वाला, लेकिन अगर आप दिखाते हैं तो आपको दूसरे और पांचवें के बीच में लिंकेज अक्सर कहीं किताब में लगी मिलेगी, तो 2 और 5 के बीच में लिंकेज लगी मिलेगी। और आप इसे मतलब स्ट्रक्चर को याद करने का तरीका आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको ये इस रिंग को क्या कहते हैं, पायरानोज। यही अगर ऐसे बना दो, 6 की जगह कितने, 1 2 3 4 कार्बन, पांचवा ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, छठवां ये, इसको कहते हैं पायरानोज, इसको कहते हैं फ्यूरानोज। तो जब फ्रक्टोज बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर रखते हैं, और ग्लूकोज बनाते हैं तो ये स्ट्रक्चर रखते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज के अंदर कौन सी रिंग होती है, तो पायरेनोज, उसके अंदर क्या होती है, फ्यूरानोज। अब पायरेनोज की भी 2 होती हैं, ग्लूकोज 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक अल्फा में एक बीटा में। तो ये कहाँ है ग्रुप, इसके रेस्पेक्ट में बिलो है, ये कहाँ है, एबव है, फिर बिलो है, फिर एबव है। तो अगर ये कहें तो बिलो एबव BA ऐसे। सर ये किसके रिस्पेक्ट में आप बात किए आप? नहीं, कहीं भी, जैसे साइक्लिक रिंग बनी, आप ये टेबल की तरह मान लो, ये वाला जो बना है ये टेबल की तरह मान लो। अब इसके बाद ये जो लगे हैं ये पाए हैं, ठीक। अब इसी नॉर्मल प्लेन पे, वो प्लेन के ऊपर है कि प्लेन के नीचे है, बस ऐसे देख लो ग्रुप। तो ये हमने पहले बी बोला तो मतलब बिलो, ये ऊपर की तरफ है टेबल पे, मतलब प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन के नीचे है, ये प्लेन के ऊपर है, ऐसे चलना है। तो 2 तरीके के मिलेंगे, बिलो बिलो, एबव बिलो। तो ग्लूकोज जो रिएक्शन दिखाता है, ग्लूकोज से क्या पता चलता है, पहली बात तो आपको याद है कि ग्लूकोज के अंदर कीटोन नहीं होता, फ्रक्टोज के अंदर कीटोन होता है। एन एल्कोहल, एन माने 1, क्या 1 एल्कोहल है इसके अंदर, नहीं है। हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, यानी कि कार्बन का जलयोजित यौगिक है, हाँ है तो, लेकिन वो कह रहा है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज सेट, सो दैट कि ग्लूकोज की जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या दर्शाती हैं, वो ये दर्शाती हैं कि उस पे एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है, उस पे 5 बार हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट है। क्या ये बात क्लियर हुई? अब नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज विथ Br2। अब आप देखिए ये क्वेश्चन कहां से उठाया, अगर आप पढ़े हैं वहां पे तो आप बता देंगे ग्लूकोनिक, सैकरिक, कार्बन डाइऑक्साइड या ब्रोमो डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोनिक एसिड बना। यस। अब आप बताइएगा सैकरिक का बनता है, अगर यहाँ ग्लूकोनिक बन रहा है तो सैकरिक का बनता है। जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते यस सर।
कंसंट्रेटेड HNO3 आपने लिया था, यस। तो वहां पे हो गया था। कोई भी ले लीजिए आप। ऊपर नीचे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग गया। हाँ, ऊपर दोनों, अगर एक तरफ COOH रहता है तो ग्लूकोने को दोनों बन जाए तो, अच्छा दोनों CH2 ऊपर बन जाए, ऊपर वाला भी CH2OH और नीचे वाला भी CH2OH, फिर क्या बोलेंगे? सॉर्बिटॉल। क्या नाम बन जाता है? सॉर्बिटॉल। जब एक COOH होता है यानी CHO ऊपर वाला COOH में बनता है ग्लूकोने, ऊपर नीचे दोनों COOH सैकरिक एसिड, ऊपर नीचे दोनों वाले CH2OH हो जाए, CH2OH पूरे ग्रुप के साथ, तो सॉर्बिटॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। ग्लूकोज एंड कैन शुगर कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। ग्लूकोज को और गन्ने की शक्कर को एक दूसरे से आप कैसे विभेदित कर सकते हैं? क्या फेलिंग टेस्ट करके पता चल जाएगा? क्या बेयर रीजेंट से पता चल जाएगा? मॉलिस टेस्ट से पता चल जाएगा? आयोडीन सॉल्यूशन से पता चल जाएगा? नहीं, पहले आप नेचर देख लीजिए। ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड। ये क्या है? डाइसैकेराइड। ग्लूकोज कैसी है? रिड्यूसिंग। ये कैसी है? नॉन रिड्यूसिंग। तो अब आप देख लीजिए कौन सा ऐसा है जिससे कर सकते हैं। फेलिंग से पता चल जाएगा, तो फेलिंग को कौन रिड्यूस कर देगा? ग्लूकोज। और इसमें रिएक्शन नहीं होगी, तो ये पहचान पता चल जाएगा। दो सॉल्यूशन रहे अपने पास, एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन हो, एक कैन शुगर का सॉल्यूशन हो, तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा बताइए, बेयर रीजेंट क्या करता है? बेयर रीजेंट पता है क्या? बेयर विक्रम सर इस तो क्षारीय, देखिए 1% का जो एल्कलाइन KMnO4 होता है, बेयर विक्रम कहते हैं जी। यस, बेयर कहते हैं। ये अनसैचुरेशन टेस्ट में यूज होता है, ठीक है सर। जिसके अंदर कंपाउंड के अंदर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड तो चेक कर सकते हैं के लिए। यस, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। मॉलिस टेस्ट किसके लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए ही होता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो सब देंगे मॉलिस टेस्ट, तो अब उससे अलग तो हो नहीं पाएगा। आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन स्टार्च, जो पॉलीएलाइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, वो देते हैं। स्टार्च के साथ अगर आप आयोडीन का कराएंगे तो वो स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा। ऐसा टेस्ट आपने सुना होगा। बताइए, बेयर रीजेंट के अलावा भी कोई एक ऐसा रीजेंट बताइए जो अनसैचुरेशन में यूज होता हो। नहीं 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 सर, हम ये कह रहे हैं कि अनसैचुरेशन के टेस्ट में, अनसैचुरेशन के टेस्ट में यस, ब्रोमीन वाटर होता है पेल येलो कलर का, हल्के पीले रंग का। जिस कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन होगा, मतलब डबल या ट्रिपल प्रेजेंट होंगे, उसमें आप ये डालेंगे तो उसका कलर जो है वो क्या होगा? डिसअपीयर हो जाएगा, उड़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 से जब आप रिएक्शन कराएंगे, सर आपके यहाँ से सरसराहट ज्यादा आ रही है, कुछ सॉल्यूशन ढूंढिए इसका। CH2Br में जैसे ही कराएंगे, डबल टूट के दोनों पे Br टूट जाएंगे और ये सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाएगा और इसका कलर उड़ जाएगा। यही काम होता है। जब आप KMnO4 से कराते हैं, वो डाइऑल बना देता है, उस पे इस पे OH आ जाता है, इस पे भी OH आ जाता है, ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड चेंज हो जाता है। तो ये काम है इन दोनों में। कलर उड़ जाएगा, इसका भी कलर उड़ जाएगा बैंगनी वाला, इसका भी पीला वाला उड़ जाएगा। The enzyme with the catalyze the hydrolysis of
ये सैकरिक एसिड को और दूसरे नाम से जाना जाता है क्या? किसको? सैकरिक एसिड को। सैकरिक है जी। जो दोनों में COOH होता है। सी, हाँ, CH। इन हाँ दोनों हाँ में होता है। सैकरिक एसिड, इसको ग्लूकोरेनिक अम्ल भी बोलते हैं क्या? हाँ 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 हाँ, मेरे दिमाग से उड़ गया था। पहला तो आपका ग्लूकोनिक है, ये ग्लूकैरिक होता है, ग्लूकैरिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछा था एलटी वाले में मैच करने के लिए। अच्छा अच्छा, कल की जो हमने 30 मिनट की नहीं डाली है, जो ग्लूकोज वाली, उसकी उसमें रिएक्शन में हमने नहीं था, उसमें नहीं था, उसमें आपने नहीं बताया। सैकरिक का दूसरा नाम नहीं बताया। नहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हमने बताई है। नहीं बताया सर, मैंने नोट से बनाया है। अच्छा, तो सार्बिटॉल का दूसरा नाम बताया होगा, जिसमें ऊपर नीचे दोनों में हुआ है। हाँ, इसका बताइए। सुक्रोज का उत्प्रेरकीय जल अपघटन निम्न एंजाइम के साथ करते हैं। एंजाइम होता है तो ASC लगाया जाता है, एज, और शर्करा होती है तो ओज। तो कह रहा है कि अगर आपको सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराना है, आप जानते हैं C12H22O11 प्लस H2O के साथ आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो C6H12O6 प्लस C6H12O6 में टूटता है। तो यहाँ कौन सा एंजाइम लिया जाता है, ये बताना है। इन्वर्टेज या एमाइलेज? नहीं नहीं, इसमें एमाइलेज तो हमने दिया नहीं। इन्वर्टेज होगा तो। हाँ, देखिए, माल्टेज तो माल्ट शर्करा में आ गया, यानी माल्टोस का हो गया। अब बचते हैं जाइमेज, इन्वर्टेज और डाइस्टेज। जाइमेज तो सर ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलता है। यस यस, यही यही हम आपको बताने जा रहे थे कि इससे जब आप आगे बढ़ाएंगे तो जाइमेज यूज होगा, तब चलेगा। तो इसका मतलब ये कौन सी शर्करा है सर? जैसे हमने पहला बताया माल्टोज शर्करा में माल्टेज लगाएंगे, तो ये कौन सी शर्करा थी? इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर का एंजाइम इनवर्टेज। बस उसी शर्करा के एज में ओज लगाना है। इनवर्ट शुगर का इनवर्टेज हो गया। बस आधे तो ऐसे ही याद हो जाएंगे उनके नाम से। सर सुक्रोज वाला चैप्टर इसमें टॉपिक है नहीं शायद एलटी में। हाँ, लेकिन क्वेश्चन नॉन रिड्यूसिंग का पूछ लेगा, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 100 क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के, जो पूछे जाने लायक हैं वो तो नॉर्मल शुरू के लिखी गए, सरल है, सिंपल है, लेकिन लिखता कुछ है, आता कुछ है, देखते तो ही आप। जो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उसने ये उतना ही लिख के दिया है, क्वेश्चन उसी से पूछा है, ऐसा नहीं लिखा है। LT वाले में, पिछले वाले में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पिछले साल में शर्करा का। एक सेकंड, क्या पूछा था? नाम किताब रखिए, एक मिनट देखे, एक सेकंड रुको। स्टार्ट से तो बस एक या दो ही अटेम्प्ट कराएगा ये बस। किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स का सर। हाँ, तो ये बात सही है, लेकिन एक बार टॉपिक पढ़ जाएगा, हाँ सर, वो फिर बार बार मौका नहीं लगेगा। हाँ, यस यस, ये क्वेश्चन मिला।
105 नंबर क्वेश्चन था, इन्होंने लिखा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फ्रॉम आइडेंटिकल ओसाजोन। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के ओसाजोन सेम बनते हैं। उसका रीजन है कि इन दोनों के अणुसूत्र समान होते हैं, या उनके 3, 4 और 5 कार्बन एक जैसे होते हैं, या दोनों मोनोसैकेराइड हैं, या फिर एल्डिहाइड और कीटोन फिनाइल हाइड्राजीन से सिमिलर मैनर में रिएक्शन करता है। यही होगा यही सर। लास्ट ऑप्शन यस हम्म, यस, वही रीजन था। अभी आपने इसमें देखा कि CHO जो ग्रुप है, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, और कीटोन में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप रहेंगे और डबल बॉन्ड से हो, तो यहाँ जिससे भी रिएक्शन होगी डबल हटेगा। जैसे मान लीजिए NH2 NHC6H5 ऐसे लेते थे फिनाइल हाइड्रोजन, तो इसका H2 इसके O के साथ H2O बनाता था, इसका H2 है ना इसके O के साथ बनाता है, तो सेम मैनर में रिएक्शन करता है क्योंकि दोनों पास कार्बोनिल ग्रुप है। ये रीजन था। तो ओसाजोन से पूछा था, यस। एक क्वेश्चन और पूछा था, तो 2 तो क्वेश्चन हमें मिल ही गए डायरेक्ट। दूसरा लिखा है कि ग्लूकोज की निम्नलिखित अधोलिखित क्रियाओं में सुमेलित नहीं है। वाह, यही तो ग्लूकोज की रिएक्शन ही पढ़ी है, डायरेक्ट पूछ लिया। ब्रोमीन वाटर के सामने लिखा है ग्लूकोनिक एसिड बनता है। नाइट्रिक एसिड से लिखा है ग्लूकारिक एसिड, सही बात है। सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी बेस है, इससे कहते हैं सॉर्बिटॉल बनता है। और लास्ट लिखा है कंसंट्रेटेड HI रेड फास्फोरस की उपस्थिति में एन हेक्सेन बनता है। थर्ड ऑप्शन होगा। इनमें से कौन सा सही नहीं है? थर्ड वाला सॉर्बिटॉल। यस, बेसिक से बनाएगा। इन्होंने NaBH4 से पूछ लिया था, सोडियम बोरोहाइड्राइड। NaBH4 से इन्होंने कहा आपसे उन्होंने बताया कि थर्ड सॉर्बिटॉल है, जबकि आंसर में ये है, ये जो लास्ट वाला है कंसंट्रेटेड HI एंड वो तो एन हेक्सेन बनाता ये तो बनाता है, ये तो सही बनाता है, ये तो पढ़ाए थे कल। लेकिन आंसर में डी नंबर इसमें दे रहा है। लो, एक मिनट, हमने जो नोट्स आपको दिया था उसमें हम आपको रिएक्शन दिखाते हैं एक बार। अठारह ग्लूकोज कहाँ है? ये है Br2 से, तो ये बनता है, सही है। कंसंट्रेट एसिड से सही बनता है रेड फास्फोरस, और इससे एन हेक्सेन बनता है, सेम है। और इससे ऑक्साइम बनता है। देखिए ये था LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है, इससे सॉर्बिटॉल बन रहा है। और NaBH4 इतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन है तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी OH। अगर ऐसे देखा जाए तो चारों ही ऑप्शन सही है फिर। इसमें क्या क्योंकि कंसंट्रेशन का फर्क नहीं पड़ता है, जैसे कि डी वाले में कंसंट्रेट HI का यूज किया गया है तो नहीं, ये केवल ये तरीका हो सकता है कि लास्ट वाला ऑप्शन देने का मतलब कि यहाँ पे रेड फास्फोरस, और इन्होंने क्या क्वेश्चन में दिया था, कंसंट्रेटेड HI एंड रेड फास्फोरस, और हमने रेड फास्फोरस प्लस HI लिखा है। अगर आप यस, एक चीज ये हो सकती है कि अगर आप इस जगह पे कंसंट्रेटेड HI ले रहे हैं तो एसिड है, और एसिड का काम क्या है, H पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये जहां पे बेसिक पार्ट बनेगा उसी पे जाके अटैक कर देगा, तो ये कार्बोनिल के जाके आई पे अटैक कर देगा और वो OH में चेंज हो जाएगा, तो जिस जगह पे जुड़ेगा उस पे आई बन जाएगी। और यानी अभी कि आपने जो फ्रक्टोज का रिएक्शन लगाया था उसमें सोडियम ब्रोमाइड का यूज आप ये बोरोहाइड्राइड का यूज किया है क्या? शायद आपने मतलब है उसमें शायद फ्रक्टोज में ये है, फ्रक्टोज ये वाला था। फ्रक्टोज की रिएक्शन लिखाई है नहीं लिखाई? फ्रक्टोज केवल इतना ही लिखा है, फ्रक्टोज में रिएक्शन नहीं लिखाई। नहीं, आपने वो क्लास से मैंने लिखा था अच्छा हाँ, उसमें उसमें दिखाया था, तो उसमें क्या रिडक्शन, उसमें
यूज किया है ना ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, जैसे यहाँ आप NaBH नहीं लिथियम। LiLH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यस, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो ये दोनों में सेम नहीं हो सकता है सर? हाँ हो सकता है, कंडीशन है, दोनों ही हाइड्राइड है, दोनों अच्छे ही हाइड्राइड है। जी। आप निश्चित है, आप समझ गए इन्होंने जो, अगर आप जो कह रहे हैं ना आंसर दे रहे हैं में बनाया है उसमें। यस, नहीं, इसका अगर आंसर बुक वाले अगर आई दे रहे हैं तो एक ही कंडीशन है कि जो HI लिया है वो जब इस पे एडिशन कराएगा, कंसंट्रेट एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो एक साइड प्रोडक्ट आइडोहेक्सेन भी बनेगा, यानी कि आयोडीन आ जाएगी, प्योर हेक्सेन नहीं बनेगा। जब आप रेड फास्फोरस के साथ कंसंट्रेशन कम रख रहे हैं तो केवल हेक्सेन बन रहा है, तो कंसंट्रेट एसिड थोड़ा सा काम बिगाड़ सकता है, उसके साइड में साइड प्रोडक्ट आयोडाइड आएगा, तो ये कंडीशन एक बन सकती है कि आंसर डी आ जाए, नहीं तो ये तो सभी आंसर सही है। जानबूझ के एक दो क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं जिसमें तो लड़का चला ही जाएगा लेके बुक लेके। तो कार्बोहाइड्रेट से 2 क्वेश्चन मिले और फिर से 2 मिलेंगे, अब ज्यादा ही कुछ हो तो बात दूसरी है कि एक्सेप्शनली ऐसा दे ही दे तो भले ही बात दूसरी है। जैसे अब की बार किस पे क्वेश्चन आएगा ये लिख लो, 100% इस पे आएगा, ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर पे आएगा, लिख लेना अब की बार। ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर शिफ्ट टेस्ट, NaHSO4 ये टेस्ट, और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, तीनों ही नहीं देते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओपन में देता है। अब 3 स्ट्रक्चर बनती हैं ग्लूकोज की, एक अल्फा बनता है, एक बीटा बनता है और एक अपना ओपन चेन बनता है, मतलब 2 रिंग चेन बनती है, एक ओपन चेन बनती है। अब इनमें क्या होता है, अल्फा वाले फॉर्म में क्या होता है, बिलो बिलो एबव बिलो ऐसे प्रेजेंट होता है, और बी वाले में एबव फिर बिलो फिर एबव फिर बिलो, ऐसे याद रखना है। अब जो क्वेश्चन बनवाए हैं अगर उन्हीं में से अगर पढ़ेंगे तो बात बन जाएगी। जैसे 45 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड मेकिंग रेयान। रेयान क्या है, एक कृत्रिम रेशा है, यस सेलुलोज, यस कृत्रिम रेशा है, और उस फाइबर को बनाने के लिए सेलुलोज का प्रयोग करते हैं। ये तो सर 8वीं क्लास का सवाल हो। हाँ लेकिन इसमें भी गड़बड़ी हो जाती। हाँ। ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल, अभी बनाया था ग्लूकोज से अल्कोहल, जाइमेज, इन्वर्टेज, माल्टेज, डाइस्टेज। ग्लूकोज कन्वर्ट्स अल्कोहल, सर जाइमेज आएगा कैसे में? जाइमेज है बिल्कुल, देखिए यही तो है, एक इन्वर्टेज जाइमेज। क्या कर रहे हैं, इन्वर्टेज तो शक्कर बदल रही है ग्लूकोज फ्रक्टोज में, फिर इन्वर्टेज के बाद लगाना है जाइमेज, क्या कर देता है, ग्लूकोज को अल्कोहल में चेंज कर देता है। Which one is the major component of plant? निम्न में से वह एक जो पौधों का मुख्य घटक है, स्टार्च, सेलुलोज, माल्टोज, लैक्टोज। सेलुलोज, प्लांट्स का मेजर सेलुलोज, सेलुलोज सेलुलोज की झिल्ली होती है ना सर इसमें। यस, मोनोमर ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज बना किसका, लैक्टोज का, माल्टोज का, फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का। सेलुलोज देखो तीन पॉलीमर हैं, कौन कौन से 3 पॉलीमर हैं, एक तो सर स्टार्च है, एक सेलुलोज है, एक ग्लाइकोजन है, तीनों ही ग्लूकोज के हैं, ग्लूकोज का, ग्लाइकोजन, स्टार्च भी ग्लूकोज का, सेलुलोज भी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज स्टार्च, बीटा डी ग्लूकोज सेलुलोज, ठीक, और अल्फा ग्लूकोज ग्लाइकोजन।
अल्फा डी ग्लूकोज स्टार्च में है, बीटा बीटा भी ग्लूकोज का ही है, ये तीनों ही ग्लूकोज के हैं। तो इसका आंसर यही होगा कि मोनोमर ऑफ सेलुलोज इज ग्लूकोज। मिल्क शुगर बताइए। लैक्टोज। द शुगर विच इज स्टोर्ड इन लीवर एक्ट्स एज फूड। ग्लाइकोजन। किसका किसका पॉलीमर है ये ग्लूकोज का। ग्लूकोज का ही है। हम ही लोगों को ऐसा ही होता है, जी जी। जैसे हम लोग खाना नहीं खाए हैं लेकिन तो काम तब भी चलता रहेगा, तो ग्लाइकोजन क्या हो जाता है, फिर से डिकम्पोज हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज पेंटोज। कौन सा मोनोसैकेराइड ऐसा है जो पेंटोज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एरेबिनोज, गैलेक्टोज। पांच पांच कार्बन की बताइए। ग्लूकोज तो सहज है। फ्रक्टोज फ्रक्टोज 6 कार्बन की है, ग्लूकोज भी 6 कार्बन की है। याद करिए, याद करिए, RAXL है ना, AGGG, आज, रास्कल, अमित, याद करवाए थे ऐसे। ये है 5 कार्बन की, ये 2 में टूटी। क्या है पहली, राइबोज, 5 कार्बन की राइबोज। किसमें टूटी है, ALL, एलोज और एल्ट्रोज। एलोज और एल्ट्रोज कितने कितने कार्बन की, 6 कार्बन। यस। राइबोज 5 की है सर। यस, ठीक है। अब राइबोज, एरेबिनोज, लाइसोज, जाइलोज, ये 5 की हैं। ठीक। एलोज, गुलोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज 6 की। राइट में जाएगी तो 6 वाले बनेंगे ऐसे। एक बार आई थ्रियोज में और एथ्रोज में कितने कितने कार्बन, 4। फिर राइबोज, एरेबिनोज, लाइसोज, जाइलोज कितने कितने की हो गई, 4 के बाद 5 की। फिर इससे एक बढ़ा आगे तो फिर ये कितने कितने की हो गई, 6 की। ऐसे है। अब हो गई क्लियर। एक कार्बन बढ़ाया क्या होती है, थ्रियोज और एरिथ्रोज। याद करने का तरीका क्या, TOES। क्या, थ्रियोज उसको कहते हैं जिसमें अपोजिट साइड दोनों ग्रुप होते हैं, एरिथ्रोज किसको कहते हैं जिसमें सेम साइड में ग्रुप होते हैं। मतलब सर ये क्वेश्चन बनाने से याद होगी, जैसे आपने अभी याद किया, इनने पूछा 5 कार्बन की शर्करा बताइए, उसमें एक बीच में घुसी थी, उसका नाम क्या था, एरेबिनोज। तब आपने देखा सर 5 की एरेबिनोज है तो 5 की और कौन सी होती, तो 5 की और कौन सी होती, राइबोज 5 की होती, एरेबिनोज 5 की होती, लाइसोज 5 की होती, जाइलोज 5 की होती। ऐसे जब जब वर्ड आते जाएंगे याद करना पड़ेगा वहीं पे साथ में। जैसे क्या हमने आपको याद करवाया था, हमने कहा आप याद करो रास्कल, RAXL, राइबोज, एरेबिनोज, जाइलोज, लाइसोज, ये कितने कार्बन की, 5 की। इनसे जब एक एक बढ़ेंगे तो 6 की बढ़ेंगी। AGGG, AMIT, पहला नाम एलोज, एल्ट्रोज, गुलोज, मेनोज, ग्लूकोज, आइडोज, फिर गैलेक्टोज, टूलोज। ऐसे तो इनमें से वो यहां तक नहीं पहुंचेगा। पहले तो आपको 3 कार्बन की पूछ ले, सबसे सिंपल ग्लिसरैल्डिहाइड। 4 की थ्रियोज, एरिथ्रोज, वो 3 4 की हो गई। 5 की राइबोज, एरेबिनोज, लाइसोज, जाइलोज, 5 की हो गई। 6 में आ जाओ तो 6 में पता है, 6 में ग्लूकोज भी उसी में आ रहा है, फ्रक्टोज भी उसी में आ रहा है, गैलेक्टोज। ठीक, इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट्स रेस्पॉन्ड टू। कार्बोहाइड्रेट किसका रेस्पॉन्ड करेंगे, बेयर पे करेंगे, मॉलिस पे करेंगे, आइडोफॉर्म पे, फर्फ्यूरल टेस्ट। आइडोफॉर्म बताया था अभी कि वो नहीं करता रिएक्ट। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन ये था कि ग्लूकोज को और एक में लिखा है सुक्रोज को,
दो सॉल्यूशन बना रखे हैं दोनों, तो ये दोनों ही तो सैकराइड्स हुए ना। मालिश टेस्ट तो दोनों को दे देगा, इस पे भी पॉजिटिव आएगा, इस पे भी पॉजिटिव आएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आप कौन सा रिजल्ट ले सकते थे जिससे इन दोनों को अलग कर सके। तो कोई ऐसा रिजल्ट ले आओ दोनों में से एक से टेस्ट कर जाए, दूसरा ना करे। अब हम पहचान जाएंगे जो दूसरा नहीं करेगा वो अलग हो गया, जो कर गया वो अलग हो गया, ऐसे। तो ये कार्बोहाइड्रेट, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो सब मॉलिश टेस्ट देंगे। याद करिए साथ में। प्रोटीन के लिए एक टेस्ट है जिसका नाम है निनहाइड्रिन, निनहाइड्रिन टेस्ट। प्रोटीन निनहाइड्रिन। यस, प्रोटीन के लिए कौन सा लगेगा? निनहाइड्रिन। कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा लगेगा? मॉलिश टेस्ट। बेयर किसके लिए लगेगा? अनसैचुरेशन के लिए, अनसैचुरेशन के लिए। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? जिसके पास COCH3 ग्रुप होगा, एसाइल ग्रुप होगा, जिसके पास CH3CO ग्रुप होगा वो सब आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। और कौन देंगे? एक प्राइमरी एल्कोहल में आपका एथाइल एल्कोहल है जो आइडोफॉर्म देता है, तो ये दो दे लियो, COCH3 CH3CH2H, ये दोनों ऐसे हैं जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। बताइए, क्लियर हुई बात? अगला आते हैं। ग्लाइकोजन इज पॉलीसेकेराइड, एन एंजाइम, एन प्रोटीन, नन ऑफ द अबव। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन तो कहाँ है जी? ग्लाइकोजन है एक पॉलीसेकेराइड एंजाइम, प्रोटीन, नन ऑफ चीज। ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड, पॉलीसेकेराइड होना चाहिए। इसके मोनोमर का नाम? मोनोमर तो ग्लूकोज से ही बना है, ग्लूकोज से ही बना, भी बताया था। स्टार्च भी बना है, सेलुलोज भी बना है, ग्लूकोजन भी बना है। सेलुलोज है, सेलुलोज एक प्रोटीन है, सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज एक सिंपल शुगर है। यह सभी सही है। सेलुलोज तो सर कार्बोहाइड्रेट नहीं कार्बोहाइड्रेट ही है, सेलुलोज पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है सर। ठीक है तो जी कार्बोहाइड्रेट। इसमें मत जाना, लालच में मत जाना, लालच में मत जाना। क्या ऑल ऑफ द अबव लिखा है? जो पढ़ के नहीं करेगा वो कर देगा, क्योंकि ये मेरे हाथ के खुद के क्वेश्चन बने हुए हैं और हमने खुद ऑप्शन डाले हैं। यही रीजन है इसका कि क्वेश्चन इस टाइप के लगेंगे कि जिसने जो तुक्का लगाएगा उनने का उपयोग सभी, कुछ लोग लगा के जाते ना, उनने का वो क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है जिसमें लिखा हो ऑल ऑफ द अबव, वही आंसर करना है। मेरा जैसा एग्जामिनर हुआ तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। लिखे के हम कभी नहीं देते ऑल ऑफ द अबव, लिखा हुआ आंसर होगा ही नहीं ऑल ऑफ द अबव। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर, क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, क्या वो टॉटोमर है, क्या वो चेन आइसोमर है, क्या वो फंक्शनल आइसोमर है? फंक्शनल। यस, एक में एल्डिहाइड होता है, दूसरे में कीटोन। यस। सुगर आर कन्वर्टेड इन द लीवर इनटू, लीवर में शर्करा जो है किसमें परिवर्तित हो जाती है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड जल में? यस, ग्लाइकोजन में, सुक्रोज। आज स्पीड ज्यादा नहीं लग रही आज तो, आप लोग खुद फटाफट स्पीड से बता रहे हैं आंसर। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज क्या है? एनोमेरिक शुगर है, एपीमर शुगर है, पोजिशनल आइसोमर है, फंक्शनल शुगर है? अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज तो एपीमर। लेकिन अल्फा और बीटा लगा है तो ये साइक्लिक में लगा होता है, और साइक्लिक एपीमर को क्या कहते हैं? एनोमर्स। यस, तो ये अगर ये खुली, यस यस, हाँ, खुली श्रृंखला के अगर होते तो एपीमर हो जाते। सर एनोमर और एपीमर में थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए। बस ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक एपीमर को एनोमर कहते हैं।
जैसे जैसे हमने कोई यहाँ स्ट्रक्चर बनाई है ऐसे, इसमें हमने OH ऊपर रखा, इसमें नीचे रखा। एक कोई दूसरा इसी का स्ट्रक्चर बनाता है, इसमें हमने OH नीचे रखा है, H लिखा। तो इस कायरल सेंटर के रेस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन चेंज है कि नहीं ऊपर वाले नीचे वाले में? एक किसी कायरल सेंटर पर जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है तो एपीमर होता है, और जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में एक जगह कहीं चेंज होता है तो उसको एनोमर कहते हैं। तो साइक्लिक एपीमर को ही एनोमर कहा जाता है, बस इतनी सी बात है। 58 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो म्यूटर रोटेशन, निम्नलिखित में वह जो एक परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित नहीं करता है। निम्न में वह एक जो परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित नहीं करता है। म्यूटर रोटेशन किस में नहीं होता? एक अलग दिख रहा होगा आपको, सुक्रोज दिख रही है अलग। हाँ यही है सर, सुक्रोज अलग। नॉन रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग है, ये सब करते हैं। क्या आपको पता है म्यूटर रोटेशन कहते किसको है? सर उसको वो यहाँ हमने देखिए 2 वर्ड यहाँ पे लिखे थे, एक तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर लिखा था, देखिए इसके ब्रैकेट में लिखा है इनवर्ट शुगर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सेलुलोज एंड स्टार्च लिखा था, किसमें टूटा है? ग्लूकोज में। जस्ट अभी पढ़ा रहे थे वही वाली बात। फिर उसके बाद आते हैं अल्फा फॉर्म का बीटा फॉर्म में, बीटा फॉर्म का अल्फा फॉर्म में चेंज होना ही क्या कहलाता है? म्यूटर रोटेशन। तो बताइए शुगर क्यों नहीं कर रही थी? शुगर डाइसैकेराइड थी, और जो डाइसैकेराइड है वो मोनोसैकेराइड की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी है, और वो O से जुड़ी है। अब वो रोटेशन नहीं कर सकती हैं और इंटरचेंजेशन नहीं हो सकता, इसलिए म्यूटर रोटेशन शो नहीं करती हैं। तो किसी भी मोनोसैकेराइड का अल्फा का बीटा और बीटा की अल्फा में चेंज होना म्यूटर रोटेशन। तो म्यूटर रोटेशन कौन नहीं कर रहा है? डाइसैकेराइड नहीं कर रहा है, बाकी के कर रहे हैं। क्लियर हुई बात? सर इसका म्यूटेशन रोटेशन जो है, इसका मतलब उससे तो नहीं है पोलराइजेशन से? नहीं नहीं नहीं, अभी बताया तो, कोई भी अल्फा फॉर्म का बीटा फॉर्म में और बीटा फॉर्म का अल्फा फॉर्म में चेंज होना। अच्छा हो क्यों रहा है? अल्फा बीटा में कैसे चेंज हो रहा है? किसको हम अल्फा किसको बीटा मान रहे हैं? किसी एक एनोमेरिक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। एक बार OH ऊपर है, एक बार नीचे है, दूसरे वाले में H ऊपर है, OH नीचे है, ये आपस में OH और H चेंज हो रहा है, ये चीज है, इसी कहते हैं म्यूटर रोटेशन। अब करेगा कौन? जिसके पास एनोमेरिक सेंटर होगा उसी पे तो आप चेंज कर सकते हैं, वही म्यूटर रोटेशन शो करेगा। तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है मोनोमर्स की, उनमें एक एनोमेरिक कार्बन होता है। सर अल्फा बीटा किसको अलग अलग मानेंगे? किसको मानेंगे अल्फा और किसको बीटा? बिल्कुल एक सिंपल सी ट्रिक समझाई थी। देखिए ये 2 स्ट्रक्चर बने हैं, उसके में ऊपर OH लगा है, 4 बार OH हुए बीच में, एक में नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। कहाँ है ये? ऊपर है एबव, दूसरा कहाँ है? नीचे बिलो, फिर एबव, फिर लो। AB AB इसको कहते हैं बीटा फॉर्म। इसमें देखो बिलो है, फिर एबव, फिर बिलो है, तो इसको कहेंगे BBAB। तो जिसमें B ज्यादा है उसमें अल्फा है, और जिसमें A वाले ज्यादा है वो बीटा है। ये कहेंगे AB टाइप बीटा होता है, BBAB टाइप अल्फा फॉर्म होता है। जब दोनों ग्रुप नीचे हैं तो वो अल्फा वाला माना जाता है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे अपोजिट, तो बीटा माना जाता है। ये पहचान ट्रिक है ऐसे याद करने की। और म्यूटर रोटेशन आप समझ ही गए, अल्फा का बीटा में चेंज होना, बीटा का अल्फा में चेंज होना। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऊषा जोन, निम्नलिखित में कौन सा ऊषा जोन नहीं बनाएगा? बनाएगा कौन सा? जिसमें कार्बोनिल फ्री कार्बन होगा ये हट जाएगा, बना लेगा। कौन सा नहीं बनाएगा? जिसका फ्री नहीं होगा कोई नहीं बना।
ओसाजोन नहीं बनाएगा सर। 3 टाइप्स बताना। ग्लूकोज भी बनाता है, फ्रक्टोज भी बनाता है। यस। माल्टोज कैसी शर्करा है? इसमें सर एल्डिहाइड अल्फा है। मतलब मोनोसैकराइड में आएगी या डाइसैकराइड? डाई में आएगी मोनो से। माल्टोज डाइसैकराइड है। डाइसैकराइड में। इसी पे फ्री नहीं है, डाई है, उसमें क्या है, दो मोनोसैकराइड की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी है स्ट्रक्चर आपस में। तो जिसके पास कार्बोनिल फ्री नहीं है, जिसका सीओ फ्री नहीं है, उसका हो जाएगा नहीं, और जिसका हो जाएगा नहीं वो ओसाजोन बनाएगा नहीं। ओसाजोन से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पिछली बार भी पूछा गया था, तो यहाँ तो पॉसिबिलिटी है कि ओसाजोन नहीं बनाता है। तीसरा क्या है यहाँ पे? 3-डीऑक्सीराइबोज। 1 2 3 4 5, पहला CHO, अगला CH2OH। 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन की राइबोज बन गई। यहां से गिनेंगे 1 2 3, ये 3 पोजीशन पर दोनों क्या रहेंगे, H। इतना था, मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ? इस जगह का, इस पोजीशन का, थर्ड का डी माने हटना और ऑक्सी माने ऑक्सीजन। इस राइबोज की शर्करा में थर्ड पोजीशन का OH हटा है, बस यही वाली डीऑक्सी राइबोज शर्करा है। यहाँ पे वो बीच वाले में OH नहीं? ये तभी तो इसका नाम हम कह रहे हैं कि डीऑक्सी है, डी माने हटना और ऑक्सीजन का, तो थर्ड वाले कार्बन पे डी हो गया, मतलब बी माने हटना और ऑक्सीजन का, तो ये चीज इस जगह से हट गई, ये है। अब हटेगी कैसे? जैसे 6 कार्बन की बनाते थे, वैसे जब आप राइबोज शुगर बनाएंगे तो इस तरीके से ऐसे 1 2 3 4 5 बना लिए, तो 1 2 3 किसी एक कार्बन का ओ ही हट जाएगा, वहां पे दोनों क्या रहेंगे, H, बाकी का जो जहां OH जोड़ा था वही जोड़ देंगे, ऐसे इस तरीके से ये होता। जैसे OH रहा हो तो O किसी के साथ रिएक्शन करके निकल जाएगा, तो केवल HH बचेगा, ये है। बताइए, दुनिया का सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट? सर डी वाला। डी, ग्लिसरॉल्डिहाइड। जी, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड। यस, ग्लिसरॉल्डिहाइड। Which one of the following is a reducing sugar? निम्नलिखित में वह एक जो अपचायी शर्करा। तो है नहीं। ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस है, क्यों नहीं है? क्योंकि गैलेक्टोज ग्लूकोज दोनों थे। यस। तो ये इरिथ्रोज हम नहीं समझ रहे, तो इरिथ्रोरूलोज कह रहा है वो, इरिथ्रीरूलोज। तो ये हमें पता है कि ये 2 आंसर सही है, तो तीसरा भी सही होगा। पता नहीं है कौन सी शर्करा, नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगी। 2 सही है तो फिर तीनों सही है, फिर चौथा भी सही होगा। Which one of the एपीमर है। एपीमर क्या होते हैं बताइए, पहले तो एपीमर क्या होते हैं? कायरल पेंटन में सर जो वो होते हैं वही एक कॉन्फ़िगरेशन, एक किसी भी मॉलिक्यूल के एक कायरल सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, एपीमर होता है। सर ये तो दिमाग में बैठते ही ना जी, एपीमर वाली बात। ये टॉपिक सर, ये जो है कार्बोहाइड्रेट, ये तो अच्छी बात है कि ये याद करने वाला। इसीलिए सुदेश सर कह रहे थे कि थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा दीजिए कि हम बाद में याद करते रहेंगे बैठ के।
जी जी। ग्लूकोज एंड राइबोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, गैलेक्टोज मैनोज एंड ग्लूकोज राइबोज एंड मैनोज। बहुत कौन से एपीमर है? पहली बात तो राइबोज है 5 कार्बन की और ये है 6 कार्बन की। 6 कार्बन क्या की। आंसर हो सकता है क्या? नहीं, तो जिसमें राइबोज भाई, जहां कॉन्फ़िगरेशन चेंज है नंबर तो सेम होने चाहिए ना। हम्म। अब आपको याद करिए, हमने आपको टेबल बताई थी, ग्लूकोज भी बनाया था, एक गैलेक्टोज भी बनाया था, मैनोज भी बनाया था। ग्लूकोज याद करिए, नहीं है तो आपको हम दिखाते हैं। एपीमर की जब बात हो रही थी, ये देखिएगा, ये बना हुआ ग्लूकोज और मैनोज आपस में C2 एपीमर है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में C4 एपीमर है। यस सर। ये होता है मैनोज मैनोज और ग्लूकोज C2 है। अब इन्होंने ये पूछा कि कौन से एपीमर हैं, तो राइबोज वाले तो आंसर ही हटा दी, गिनती में ही नहीं है, बचे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में एपीमर है क्या? हाँ, अभी देखा था, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज। इसमें सर दो तो वो कह रहा है ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज। गैलेक्टो, ये भी सी सही है। सी है सर। ठीक है, तो बताइए ग्लूकोज और मैनोज में आपस में कैसा रिलेशन रखते हैं? C4 नहीं Yes. C2 सर। कौन सा? मैनोज? हाँ C2 और गैलेक्टोज और ग्लूकोज? C4 यस, ये C4 है, सही है, आप सही है। गैलेक्टोज, ग्लूकोज, C4। केवल वह कार्बोहाइड्रेट जिसकी ओनली कार्बोहाइड्रेट विच डज नॉट हैव एनी कायरल। कौन सा ऐसा है जिसमें कायरल परमाणु नहीं है? ग्लिसरैल्डिहाइड पे, इरिथ्रोज पे, थ्रियोज पे या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन पे? यही सर डी वाला। सेकंड वाला? पहले वाले पे है कायरल, थ्रियोज इरिथ्रियोज में होता है, थ्रियोज इरिथ्रियोज दोनों में होते हैं। डाईहाइड्रोक्सी कीटोन, आइए, कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये ऐसे हो गए। इसमें नहीं है सर। अब वो क्या कह रहे हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। एसीटोन तो बनाओ, 2 बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओ। तो ये क्या करो, जो CH3 है उसी को OH बना लो। बस ये चीज है। क्लियर हो गई? बताइएगा, सर क्लियर है? ये चैन रिएक्शन की वजह से इसमें टायरल सेंटर नहीं है क्या? इसमें ऐसे लिखेंगे ना, यस, ऐसे लिख दो, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब अगर C डबल बॉन्ड O माना जाता है तो अपना नियम क्या कहता है कि इस डबल को डबल न मान के कैसे मान लो, 2 बार मान लो। यही तो कहते हैं कि अगर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है तो वो सिंगल से 2 बार काउंट किया जाएगा। कायरल खत्म, कायरल रहेगा ही कहाँ, ऐसे होगा। फिर से C डबल बॉन्ड O, इनका H हटाओ, OH लगाओ, इसका H हटाओ, OH लगाओ, बन गया CH2OH CO CH2OH।
ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन बच रहे हैं कुछ।